सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अनासिर का जितना कड़ा एहतसाब किया जा रहा है, इतना ही सख्त एक्शन 10 सितंबर 2024 को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पर हमला करके मुंतखब अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ भी लेना चाहिए। उनका कहना है कि अगर फौजी तनसीबात मुकद्दम है तो पार्लियामेंट इससे भी ज्यादा मुकद्दम है और इसका तकद्दुस मजरू करने वालों को भी 9 मई के मुल्जिमान की तरह निशान इबरत बना देना चाहिए। अपने ताज़ा तज़किये में हामिद मीर ने 10 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए एक MNA की ज़बानी उस रोज़ की कहानी बयान की है। एक नौजवान MNA साहब इन्हें बताने लगे कि जब 9 सितंबर की शाम मुझे पता चला कि पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के गेट पर नाका लगा लिया है और हमें गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है, तो मैं टहलता हुआ गेट की तरफ चला गया। पता चला कि कुछ देर कबल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान किसी ने पुलिस वालों को मेरे बारे में बताया कि ये भी तहरीक इंसाफ का MNA है, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। MNA साहब बहुत हैरान हुए कि इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने एक पुलिस एहलकार से पूछा कि आप मुझे क्यों नहीं पकड़ते। एहलकार ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा कि तुम तो शक्ल से ही MNA नहीं लगते, क्योंकि MNA जीन्स और टी-शर्ट पहनकर इजलास में नहीं आते। ये सुनकर MNA साहब मुस्कुराए और खरामा खरामा चलते पार्लियामेंट हाउस के गेट से बाहर आ गए। उन्होंने शाहराह दस्तूर अबूर की और पैदल पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ बढ़ गए। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता करने की कोशिश की ताकि तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए, लेकिन उनका राब्ता ना हो सका। उनका ख्याल था कि पार्लियामेंट हाउस के गेट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के खिलाफ पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जानी चाहिए। अभी वो इस ख्याल से अपना दिल बहला ही रहे थे कि घड़ी की सुइयों ने इन्हें 9 से 10 सितंबर में पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद इन्हें पार्लियामेंट हाउस के अंदर से एक साथी MNA ने फोन पर इतला दी कि वो इमारत के अंदर ही मौजूद हैं और कुछ नकाबपोश इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजिस में मौजूद कई MNA अपने अपार्टमेंट्स की बालकोनियों में आ गए और मोबाइल फोन के कैमरों से फिल्में बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नकाबपोशों को पार्लियामेंट हाउस के अमले की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा था। इस ताउन के नतीजे में अचानक पार्लियामेंट हाउस की इमारत अंधेरे में डूब गई और फिर जो हुआ अंधेरे में हुआ और कैमरों की आंखें इंसानी जिस्मों की बजाय कुछ स्याह साए ही देख पाईं। हामिद मीर कहते हैं कि इन स्याह सायों ने 10 सितंबर को एक नई तारीख रकम कर दी। स्याह साए अरकान पार्लियामेंट को घसीट कर अपनी स्याह गाड़ियों तक लाए और सुबह की रोशनी नमूदार होने से पहले ही अंधेरों में गुम हो गए। इस तारीखी कार्रवाई पर पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत रंजीदा है। जो MNA साहिबान मेरे सामने बैठे थे वो रंजो अलम की हुदूद फलांग कर इंतकाम के ख्वाब देख रहे थे। एक MNA ने गजबनाक अंदाज में कहा कि याद रखना, कभी हमारा वक्त भी आएगा, हम इस हुकूमत के वजीरों के साथ नहीं बल्कि उनके खुशामदियों के साथ भी अपना हिसाब बराबर करेंगे, बल्कि जो हमारे साथ हो रहा है इससे कुछ ज्यादा करेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब? कहने लगे, माना कि इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून वालों पर गलत मुकदमे बने और इन्हें जेलों में डाला गया। मुस्लिम लीग नून वाले भी यही कुछ कर लेते तो हिसाब बराबर हो जाता, लेकिन उन्होंने तो हमारी औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा, बल्कि हमें पार्लियामेंट हाउस के अंदर से घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया है। हम इन्हें सड़कों पर घसीटेंगे। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने इन्हें गुजारिश की कि आप तो इंतकाम के ख्वाब देख रहे हैं और भूल रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के MNA साहिबान का ख्याल था कि ये गिरफ्तारियां पुलिस ने नहीं बल्कि नामालूम अफराद ने की हैं जिनके बारे में सबको मालूम है। उनका कहना था कि जो भी हो जाए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उनका ख्याल था कि अगर मुस्लिम लीग नून वालों ने बुरे अंजाम से बचना है तो फिर इन्हें सब सियासी जमातों के साथ मिलकर 10 सितंबर के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना होगी, जिसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल कौमी असम्बली और सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून मंजूर किया था, जिसके मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू करने वाले या तौहीन करने वाले शख्स को कम से कम 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
इस सजा का फैसला पार्लियामेंट की एक खुसूसी कमेटी करती है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी को सिविल अदालत के इख्तियारात हासिल होंगे और वो तौहीन पार्लियामेंट के किसी भी मुल्जिम को तलब करने का इख्तियार रखती है। इस कमेटी के सामने झूठ बोलना भी तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में आएगा। कमेटी के फैसलों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए अमल दरामद होगा। इस कमेटी के फैसलों के खिलाफ अपील भी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट सुनेगा। हामिद मीर का कहना है कि अगर ये कानून मौजूद है तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को 10 सितंबर के वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। इन्हें चाहिए कि वो तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए कमेटी बनाएं और अपने बनाए हुए कानून को खुद आजमाएं। एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम के ख्वाब देखने से बेहतर है कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन कानून साज इदारा अपने बनाए हुए कानून पर अमल दरामद कराए। मुख्तसर ये कि 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए और 10 सितंबर 2024 को पार्लियामेंट से मुंतखब अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।